नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा नगर पालिका की आज की बैठक शहर के विकास पर केंद्रित होनी थी, लेकिन यह पूरी तरीके से गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गई। भाजपा के ही पार्षदों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसमें व्यक्तिगत टिप्पणियां और गंभीर इल्जाम भी लगाए गए हैं। माहौल इतना गर्मा गया कि बैठक में विकास से जुड़े एजेंडे पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी। यह घटना विदिशा में पार्टी की आंतरिक कलह को एक बार फिर से उजागर करती है। यह कोई साधारण विवाद नहीं, बल्कि शहर की सत्ता वाली पार्टी के जनप्रतिनिधियों के बीच खुली जंग है। विकास के नाम पर बुलाई गई बैठक में पार्षद एक दूसरे पर भड़कते नजर आए। एक तरफ अपमान और जातिगत टिप्पणियों के आरोप, तो दूसरी तरफ नगर पालिका में अनुशासनहीनता और गाली गलौज के इल्जाम। आइए जानते हैं क्या हुआ और क्यों हुआ। पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मंडल में महामंत्री भी हूँ और मेरी भाभी पार्षद है। क्योंकि हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो अभी परिषद के दौरान जो हंगामा चल रहा था, उस दौरान दीपक कुशवाहा जी ने सीएमओ साहब से बदतमीजी की। तो हमने पेंटर साहब और भी पार्षदों ने कहा, अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई बदतमीजी मत करो, आप अच्छे से बैठ के बात कर लो, कर लो। तो धर्मेंद्र सक्सेना और अशोक जाट ये लोग क्या धरने की धमकी दे दे के सब पे अड़ियां रख रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। और अभी मुझे जाति सूचक गाली दी और मुझे धक्का दिया, मेरी भाभी को भी धक्का दिया। धर्मेंद्र सक्सेना ने मैं तैयार करने जा रहा हूँ और मेरे पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूंगा आज के आज, और मेरे घर वालों की भी करवाऊंगा आत्महत्या, मैं खुद करूंगा। इन्होंने बदतमीजी की है और धमकी दे रही है कि मैं गोली मार दूंगा, मैं रायसेन का गुंडा हूँ। जय धर्मेंद्र सक्सेना धमकी दे रहे हैं और ये धरने के नाम पे सब पे ये रख रहा है, सब पे अध्यक्ष को भी दबाव में ले रहा है, सीएमओ को भी दबाव ले रहा है और इनने हमारे विधायक के विषय में भी अनागोर बातें करी है। अब सब तो उसे वो करा है संबोधित। और मैं सभी मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, मैं एक अनुसूचित जाति का दूसरी बार मेरे घर में पार्षद है महिला, मेरा जो अपमान किया गया है और मेरे साथ जो बदतमीजी की गई है, यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई ना तो मैं मेरे पूरे परिवार के साथ धरने पे बैठूंगा, अनशन बिल्कुल बिना भूखे खाए पिए। किस तरीके साहब क्या हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। हाँ, कर्मचारियों का कहते हैं कि कर्मचारियों को हटाओ, कर्मचारियों पे भी डालते हैं। पैसे लिए क्या इन लोगों ने? लेते हैं, लिए पैसे भी लिए। उसने ये लोग धर्मेंद्र सक्सेना बदतमीजी कर रहा है, धक्का मारा, कह रहा है गोली मार देगा। बहुत बड़ा गुंडा है ये, पैसे भी लेते हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य था शहर में लंबित विकास कार्यों पर चर्चा और आगे की योजना बनाना, लेकिन शुरुआत होते ही माहौल बिगड़ गया। एक गुट ने आरोप लगाया कि कुछ पार्षद द्वारा व्यक्तिगत हमले और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़ी टिप्पणियां भी शामिल है। जवाब में दूसरे पक्ष ने नगर पालिका परिसर में गुंडागर्दी, कमीशनबाजी और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। स्थिति हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन कुछ सदस्यों की मध्यस्थता ने मामला थोड़ा शांत किया और फिर बैठक बेनतीजा रही। परिषद की बैठक चल रही थी और परिषद में सब पार्षद अपनी अपनी बात को रख रहे थे, है ना, और जायज भी है, सब पार्षदों को अपनी बात रखने का अधिकार भी है ना। वही सब बातें चल रही थी। उसी संदर्भ में हम सीएमओ से खड़े होकर बाहर बात कर रहे थे। और ये कमलेश सूर्यवंशी जो है, ये क्या है, जबरदस्ती गुंडागर्दी फैलाए हुए पूरे नगर पालिका में। हम बता दें कि हम किसी से नहीं डरते और ना डरने वाले हैं, बिल्कुल गांठ बांध लें। ये हर व्यक्ति को डराता है, पूरी नगर पालिका में इसने आतंक फैला रखा है और हर बात में किसी को बोलने नहीं देता और जबरदस्ती बीच में फंस जाता है हर बात आके। कल भी भाजपा कार्यालय में पार्षदों की बैठक थी, हमारे अशोक जाट साहब ये खड़े, इन्होंने अपनी बात रखी कि भैया मैं बोल रहा हूँ, तो जब तक मैं बोल रहा हूँ मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कल भी ये बीच परिषद में जाट साहब को गाली वाली देकर चढ़ गया था। ये तो हर जगह मतलब इसका इंटरफेयर करना ये गलत है। मतलब आप भी पूरी मीडिया तो सामने थी भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग भी तो सामने ही खड़े हो। अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी निकला हो या गाली निकली हो या इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे या अखिलेश खड़ा या आप सब लोग भी थे, अगर मेरे मुंह से निकली है क्या गाली, बताओ आप। विदिशा नगर पालिका में यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के पार्षद के बीच विवाद सामने आया है। पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, धरना प्रदर्शन और अविश्वास प्रस्ताव जैसी घटनाएं होती रही है। विकास कार्य ठप होने के कारण शहरवासी परेशान है। अब सवाल यह है कि पार्टी इस आंतरिक कलह को कैसे सुलझाएगी, या फिर आने वाले समय में यह विवाद चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगा। प्रशासन और उच्च नेतृत्व में हस्तक्षेप की उम्मीद बनी हुई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।